ये 4 व्यक्ति को हम थैंकफुल धन्यवाद देते हैं। पहले तो गुरु जी, जो बेस बनाया है, फिर गैरी चैपमैन, उसका भी इस भाग में है, टोनी रॉबिन्स उसका भी भाग है, और मेरा खुद का अनुभव है मेरे लाइफ का। कुछ वीक्स पहले मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आया, मुझे एकदम ओपनिंग हुआ कि ये अक्सर हर कपल के लिए ये लागू रहेगा। तो जब मैं ये बात करता हूँ तो आपको अपने जीवन में देखना है कि आपके जीवन में ये लागू है या नहीं लागू है। मैं बोल रहा हूँ कि हर कपल के लिए ये करेक्ट होगा। वो 2 कपल चाहिए। तनाव चल रहा है, आप में से कौन से कपल तनाव चल रहा है कि वन एक और रिजॉल्व हो जाएगा इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, तो आप चांस ले लो। ये सब में लागू होता है, इनके नहीं। लेकिन ये हर एक कपल के लिए 7 नीड्स है। ओके, वो 7 नीड्स को हम अभी बताते हैं और नॉट वैलिड। आप अपनी लाइफ में देखो वैलिड है या नहीं। कुछ लोगों के लिए अभी लागू होगा, कुछ लोगों के लिए जब शादी हुआ, तो कुछ टाइम से अभी तक। पहला जो नीड है फिजिकल नीड है, यस और नो। शुरुआत में स्पर्श करना, फिर हग करना, फिर किस करना, फिर शरीर को पूरा देखना या अनुभव करना, और लास्ट में सेक्स आता है। ये दिस इज द फर्स्ट नीड ऑफ गेटिंग मैरिज। जो पहला नीड है एक कपल का, ये नीड है। दैट इज वाई इसीलिए अट्रैक्शन होता है, हमको एक दूसरे को डिस्कवर करना है, लाइक दैट इट इज। सेकेंड जो नीड है ये मानसिक नीड है। ओके, आपको ये अच्छा लगता है खाना, मुझे भी अच्छा खाना लगता है। आपको ये खेल अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपको बाहर जाने को अच्छा लगता है, मुझे भी जाने को अच्छा लगता है। गुरु जी की लैंग्वेज में है प्राणिक नीड। तभी मजा आता है, जब साथ में करेंगे तब मजा आता है। ऐसा हमको, दिस इज हाउ वी गेट कनेक्टेड। यस और नो। डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अलग अलग इंटरेस्ट है तो मैच नहीं होता है तो तकलीफ होता है, टका 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 टाटा टीटी हो जाता है। Right or not? तीसरा जो नीड है सोसाइटी वाला नीड है, कि सोसाइटी क्या सोचे, क्या क्या बोलेगा, क्या देखेगा, हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमको इतना कंसर्न है कि लोग मेरे बारे में, मैरिज कपल के बारे में क्या बोलेंगे। ट्रू या फॉल्स? मैं शादी किया तो मेरा शादी सक्सेस है या फेलियर है? गोल्डन एनिवर्सरी आपका हो रहा है आगे 50 साल हो, वो 50 साल वो लोग ने पूरा लड़ाई किया, वो बात अलग है। सोसाइटी के लिए मैरिज किया, यस और नो? ये ज्यादातर ईस्ट में होता है। 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, और 75। So I always tell people, 3 choices in life. That either you get happily married forever. First choice. Which one you like? You think. Second choice. Live separately. Live separately, but be happily living separately. Third, divorce. But happily divorce. If you want first, then drop your head for 5 minutes. So you do that 1 year, you'll be in the first category guarantee. I am 35 years happily married. Past tick, not for numbers. तो 3 चॉइस है, विच चॉइस यू वांट? फर्स्ट। अगर आपको पहला चाहिए तो 5 मिनट आप दिमाग साइड में रखो, मेरी बात सुनो, और मेरा 1 साल अनुभव करो। 1 साल ठीक गया तो जिंदगी भर आपका ठीक जाएगा। 1 साल भी नहीं, 2-3 महीने में ही आपको मालूम। दिमाग मत लगाओ 5 मिनट। किसका दिमाग लगाओ? जोर से बोलो। खुद का नहीं, मेरा। 5 मिनट मेरा दिमाग लगाओ, 25 आवर्स 55 मिनट्स खुद का दिमाग लगाओ, 5 मिनट्स मेरा दिमाग लगाओ। फॉर होल वर्ल्ड, इंडिविजुअल आपके शादी नहीं हुआ तो 5 मिनट्स, शादी हो गया तो 5+5 हो गया। ओके, चौथा वाला है प्रेम का भाषा। तो प्रेम मतलब एक्चुअली लव मीन्स अनकंडीशनल लव। एक्चुअली लव का मतलब है अनकंडीशनल। नाम प्रेम है, आप बोलेंगे हाँ मैं तो प्रेम करता हूं, मैं तो प्रेम करती हूं। नहीं, हम प्रेम नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं। प्रेम मीन्स अनकंडीशनल। प्रेम का मतलब है अनकंडीशनल। हम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, यस और नो?
तू मेरी बात सुन, मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? तो हम बिजनेस को हम बोलते हैं मैं प्रेम करता हूं, इन द नेम ऑफ लव वी से वी आर डूइंग बिजनेस। अगर आप कंट्रोल करते हैं तो वो बिजनेस है। प्रेम का मतलब है कंडीशन नहीं है, आप जैसे भी हो मुझे स्वीकार है। आप ड्रिंक करो फिर भी मुझे बहुत उतना ही स्वीकार है, अगर आप ड्रिंक नहीं करते उतना ही स्वीकार है। यानी कि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करो, मुंह जबानी अप्रिशिएट करो। आदमी को भी अच्छा लगता है, औरत को भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपने कल देखा है, राइट? छठा नीड है इंटेलेक्चुअल नीड। इंटेलेक्चुअल मतलब वैल्यू नीड। आपका वैल्यू क्या है, आप कौन सा स्टैंड लिए, एक नीड है। एक मेरा वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी। ओके, गांधी जी पूरे विश्व के लिए जिया है। उसकी वाइफ जो है कस्तूरबा, वो भी बोले मैं भी सबके लिए जीऊंगी। तो दोनों में अंदर में इट वॉज अलाइनमेंट था। जो इंटेलेक्चुअल नीड है बहुत ऊंचा नीड है। तो अगर वो है, फॉर एग्जाम्पल, वो अगर वैल्यूज सेम है ना, झगड़ा भी होगा तो इमीडिएटली यू विल कम बैक। फर्स्ट वाला फिजिकल यस, मेंटल यस। यू पिक्चर देखते हैं, मुझे पिक्चर दूसरा लगता है, तुमको तुम पिक्चर सेम लगता है, दोनों पिक्चर सेम लगता है तो चलो साथ में चलते हैं। दोनों खाना साथ में चलते हैं, दोनों खेल खेलने में चलते हैं, दोनों रिश्तेदार के चलते हैं, लाइक दिस। फिफ्थ वन अप्रिसिएशन, विच ज्यादातर हम भूल जाते हैं। मोस्ट वन, फिफ्थ वन भी फॉरगेट। द लास्ट वन इज आध्यात्मिक या अंदर आत्मज्ञान। आध्यात्मिक आत्मज्ञान ये ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, नहीं उसको 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 इम्पोर्टेंस नहीं देते। यू नो इस मैं कौन हूं, हु एम आई। अगर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, इनर ग्रोथ है, मैं कौन हूं है, तो आपका जो मैरिज जो है, मैरिड फॉर एवर पॉसिबल बहुत हाई है। सब लोग सहमत है? परसेंटेज देखेंगे ना, 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन लोग, उतने लोग नहीं आएंगे इसमें। कम, वेरी छोटा सा संख्या होगा, स्मॉल परसेंटेज। यस और नो? सो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भूल जाओ। छठा गुड, सिर्फ फोकस करो सेवेंथ में। आपका जीवन 100% मैरिड फॉर एवर। आपका जीवन होगा मैरिड फॉर एवर, हो जाएगा अपने आप। ज्यादा से ज्यादा हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में फोकस करते, इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उसको अलग टाइप का लव अच्छा लगता है, फिजिकल लव। हम बोलते नहीं है, घबरा कि उसको कैसा लगेगा। सो तनाव है, टेंशन है। जमता नहीं तो हम लोग एक दूसरे को, तनाव होता है, टेंशन होता है, लड़ाई होती है। दैट मीन्स यू डोंट लव मी। इसका मतलब आप मेरे से प्रेम नहीं करते। तू मेरी बात नहीं सुनती। अब मुझे चाइनीज खाना है, मेरे को तो पंजाबी अच्छा लगता है, तो मेरे लिए चाइनीज खा, या मेरे लिए से पंजाबी खा। डिनर में जाएंगे, वो पंजाबी ऑर्डर करेंगे, वो चाइनीज ऑर्डर, फिर फायदा क्या है डिनर में आने? एक साथ में तो खाओ ना, राइट हो ना? झगड़ा उस पर। थर्ड इज सोसाइटी। चलो मम्मी मम्मी डैडी को मिलने जाते, मुझे नहीं मिलना है, आई डोंट वांट टू गो। नहीं गो, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। इसमें ही तनाव, इसमें ही टेंशन, इन दिस ओनली टेंशन जाते हैं। तू उसके बर्थडे में नहीं आया। इंडिया में 100 सेरेमनी है, और 100 सेरेमनी का माँ बाप, ये इधर से माँ बाप है, इधर से माँ बाप, मदर एंड फादर, मदर, उसके भी इतने रिश्तेदार हैं, इधर के भी इतने रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को प्लीज करने ही सबसे ज्यादा टेंशन हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? तो दैट इज नॉट लव। वो प्रेम नहीं, वो धंधा चल रहा है। हम बोलते यू डोंट लव मी,
नो नो आई लव, चल चाप चल. This is all controlling. Yes or no? You are calling it love, but this is all business. And then fifth one, appreciation. Why I have to appreciate? तेरा तो काम ही है करना. ऑल ये वाइफ का धर्म है, बीवी का तो धर्म है, बच्चे को संभालना, घर का संभालना, ये करना है, वो करना है, इस्त्री करना है, कपड़े धोना, ये करना, दुनिया भर के चीज करना, उसका धर्म है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वाई आई शुड अप्रिशिएट? आदमी का धर्म ही है, काम जाओ, काम पे करना है, पैसा लाओ, सब कुछ ले आओ, उसका ही काम है. छोटे छोटे चीज को हम अप्रिशिएट नहीं करते, ग्रांटेड ले लिया. सातवां कौन सा है? आध्यात्मिक. आध्यात्मिक क्या है? मतलब मैं कौन हूँ? हु एम आई? आप कौन है? ये शरीर है, शरीर तो जाएगा, वो तो जाएगा कभी ना कभी. आप उसको पकड़ कर जिंदगी में रखा, आपने उसको पकड़ कर रखा जिंदगी भर, आपका पूरा आइडेंटिटी गया, आइडेंटिटी क्राइसिस. मैं सोचता था वो हमेशा मेरे साथ ही है, था. और राइट आर नॉट? प्योर एनर्जी. हमारा शरीर जो है इज नथिंग बट एनर्जी. तो एनर्जी जब आप है तो आप जीरो हो गए. जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है. आप कंट्रोल एक दूसरे को कर रहे हैं. अगर दोनों जीरो है, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स जीरो. आपका जो प्रेम है कंडीशन के साथ है या विदाउट कंडीशन? जोर से बोलो. विदाउट कंडीशन. तो अप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? ऑटोमेटिकली होगा, क्यों? जीरो है. तो छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है, तो आपको कुछ लेना देना नहीं है उसके, कोई पर्सनल आपको जेब में पैसा नहीं आने वाला है. यू नो, नथिंग इज कमिंग एंड गो एंड हैव. राइट और नो? अप्रिसिएशन होगा, यू विल नेचुरली अप्रिशिएट हिम और हर. यस और नो? एंड प्रेम इज विदाउट कंडीशन. देन आप आ रहे हो मम्मी के लिए, मैं मम्मी के लिए, मम्मी टू मीट मम्मी, आप आ रहे हो, यू विल से आपको जाना है, मुझे नहीं जाना है. आएंगे? आता, चल. लेकिन आता हूं क्योंकि आपके अंदर में उसका कंट्रोल नहीं है. वो प्रेम का भाषा. आ जाना यार मेरे लिए, मेरे लिए मेरी मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है. चल चल. कभी आएंगे, कभी नहीं भी आएंगे. बहुत तकलीफ है, बिजनेस का टेंशन है, नहीं आज नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, चल कोई बात नहीं, मैं जाती, जाके आती. ये जो रिश्ता है ऑटोमेटिक, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे. 80% आप एक दूसरे को सुनेंगे, अपने दिल से सुनेंगे और दिल से करेंगे. 20% नहीं करेंगे. तो वो अंदर से कुछ हमारा भी फ्रीडम होता है. ये क्या है? ये है प्रेम जो है विदाउट कंडीशन. अप्रिसिएशन होता है, प्रेम होता है, और जो फिजिकल टच है, ओके, वो भी आपके मुताबिक होगा, मेरे मुताबिक नहीं. आप वो करेंगे जो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जीरो है, ये भी जीरो है. दो जीरो को अंदर से कोई कंट्रोल नहीं है. अपेक्षा हो सकता है, लेकिन अपेक्षा के पीछे ये नहीं सुनेगा तो मुझे दर्द होगा, ये नहीं है. कंक्लूजन क्या है? आपका फोकस किधर होना चाहिए? 7th नंबर में फोकस करो. हाउ टू फोकस ओनली ऑन 7? कैसे फोकस करें 7 को? विदाउट एक्सपेक्टेशन. नो, आप 10 मिनट दिमाग मत लगा बस. 5+5 दिमाग मत लगाओ, हमारा दिमाग लगाओ. 35 साल का, और आपका भी 35, 50, 60 जितना भी होगा. उनका इंटरेस्ट इतना अलग है, मेरा इंटरेस्ट इतना अलग है, फिर भी कभी भी इतना ये नहीं हुआ है कि मैं आपको छोड़ के जाऊं और वो सोचे कि मैं छोड़ के जाऊं. ये हुआ ही नहीं. आपका कितना सेल्स हुआ, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ, आज तक नॉट इंटरेस्टेड. यू नो, कितने दुकानें हैं, नॉट इंटरेस्टेड. कितने लोग काम करते हैं, मुझे एक ही है, हाउ वाज योर डे, कैसा दिन था. एंड शी से तकलीफ है, अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. फिर उस पे हम चर्चा करते हैं कि तकलीफ हुआ, उसने ये हुआ, वो हुआ, आपका क्या हुआ. अच्छा, वो ही एक ही सवाल. तो आपको पूछना है कैसा दिन गया. आप मरने वाले हैं भैया. ये सब
जब हमारा ये होता है ना जलन ये वो, या तो आप 1 2 3 4 5 में, काम क्रोध लोभ मोह माया, ये सब जो है 1 2 3 4 5। सो ये जो 7 चीज है, वी टोल्ड यू बाय द चक्रस। ऑलवेज रिमेंबर 7 से 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ओनली फोकस ऑन 7। When you are in 7, you are the Mirabai, he is a Krishna. That is what is marriage. These were 7 related to all the 7 chakras. Got it? Hmm?